हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से HCPC जोन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स जो हैं वो अच्छे से गए होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल वाला आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का पेपर पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जो आप लोगों का बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का बीए, बीकॉम, बीएससी, ये सारे जो कोर्सेज़ हैं उन सभी के लिए है कि सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू पैटर्न पर होता है। यानी कि बीए, बीकॉम, एमएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी सेकेंड सेमेस्टर, यानी ऑड और इवन का फार्मूला इसमें चलता है। एमजीके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं और मेन कैंपस, उसमें जो ऑड सेमेस्टर है और इवन सेमेस्टर, इनका फार्मूला अलग रहता है कि सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एमसीक्यू पैटर्न पर होते हैं, और जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं वो जो आपके वो थ्योरी बेस पर होते हैं। तो आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाला है। इसमें आप लोगों के 75 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किसके एग्ज़ाम होंगे और किसके वाइवा होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सिलेबस मैंने ओपन किया हुआ है। ये सेकंड सेमेस्टर का पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है। इसमें आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट का इसमें सिलेबस देखने को मिलेगा। तो पहले आप देख सकते हैं कि ये सेमेस्टर सेकंड का पहला सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। हर बार की तरह ही इसमें भी आप लोगों के 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा, और 25 मार्क्स जो है वो इंटरनल कॉलेज से रहता है। और इस सिलेबस में आप देख सकते हैं कि ये बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस है, और ये सिलेबस जो है वो 4 यूनिट्स में बटा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ लेक्चर्स जो दिए हुए हैं, यानी कि एक यूनिट को कितने लेक्चर्स में ख़त्म करना है वो दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं डिस्कस द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडियन वेदास। इसमें आप हम लोगों के जो धर्म, जो हम लोगों के ग्रंथ है, वेद है, उनमें कैसे मैनेजमेंट जो है चलता था, सबसे पहले ये टॉपिक दिया हुआ है। तो ये एनईपी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि हमें अपने जो है वेद हैं उनसे भी सीखने को मिलेगा कि हमारे वेदों में मैनेजमेंट को लेकर क्या कहा गया है। और इसके बाद फर्स्ट यूनिट में उसके बाद फिर हम लोग को मैनेजमेंट जो है कि पढ़ना है। और इसके बाद देख सकते हैं आप मैनेजमेंट में प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, यही सब जो है बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस है पूरा। इसमें कई सारे थ्योरीज भी हैं, कई सारे राइटर्स के। और इसमें न्यू क्लासिकल सिस्टम जो है, न्यू क्लासिकल थ्योरी है, और भी चीज़ें हैं, तो आप लोग पढ़िएगा। और हम नीचे चलते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग दूसरा सब्जेक्ट है हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है। और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है ये भी 4 यूनिट्स में बटा हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी तरह से मतलब ये अकाउंट्स का पार्ट है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। इसमें आपके वही शेयर डिवेंचर से रिलेटेड सारे, और जो आपके जर्नल से ले करके लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल स्टेटमेंट तक के सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट में सब है। सेकेंड यूनिट में आपके रॉयल्टी, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट, और थर्ड यूनिट में डिपार्टमेंटल ब्रांच अकाउंट है, और फोर्थ यूनिट में इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया, और लास्ट में वॉयज अकाउंट है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ ही आप लोगों का एक और है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो आप लोगों का है, इसका आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का आप लोगों का 75 मार्क्स का वाइवा होगा, जो कि कॉलेज करवाता है। और ये कॉलेज नंबर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है
फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक के साथ ही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बुक भी एक ही में अटैच्ड आती है, लेकिन शिव सीरीज़ दोनों के अलग अलग आते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका 75 मार्क्स का आपके कॉलेज में वाइवा होता है। इसका सिलेबस आप देख सकते हैं कि पहले फर्स्ट यूनिट में अकाउंटिंग है और सेकंड यूनिट में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें पूरी तरह से हम सब कह सकते हैं कि इसमें टैली वगैरह सब दिया हुआ है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वाइवा में पूछे भी जाते हैं। और थर्ड और फोर्थ यूनिट देख सकते हैं आप, एक ही में दिया हुआ है, इसमें पूरे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पूरा दिया हुआ है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स। ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, यानी कि इसके ऑप्शन में एक और सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट मैंने इस पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, दिया हुआ है मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स। वो इसलिए आप लोगों को इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स ही पढ़ना है, आप लोगों को बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप हरिचंद पीजी कॉलेज है, उसमें इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स ही सब्जेक्ट है। बाकी अदर जो कॉलेजेस है उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स हो सकते हैं, लेकिन हरिचंद पीजी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स लेना है। सबसे इजी सब्जेक्ट कह सकते हैं, इसमें इंटरनेट ई कॉमर्स है और यहाँ देख सकते हैं आप एप्लीकेशन इन B2C B2B, यही सब आप लोगों को पढ़ना है इसमें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट्स अदर कॉलेजेस के हैं वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट है और बेसिक इकोनॉमिक्स माइनर सब्जेक्ट है। इसके बाद हम आते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर में मार्केटिंग लिया था स्किल डेवलपमेंट में, उनका सेकंड सेमेस्टर में अब एडवर्टाइजमेंट रहेगा स्किल डेवलपमेंट में। यहाँ पर देख सकते हैं आप पाठ्यक्रम कौशल विकास ना, यहाँ ये जो है पूरा एडवर्टीजमेंट का सिलेबस है। ये दोस्तों सिलेबस का पीडीएफ जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों का मैंने यहाँ पे मार्केटिंग का भी सिलेबस दे दिया है, क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एडवर्टाइजमेंट लिया था उनको सेकंड सेमेस्टर में मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप ही लेना होगा। इसके बाद दोस्तों बेसिक इकोनॉमिक्स मैंने बताया था आप लोगों को कि माइनर जो सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगा, उसका एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर में होगा। बेसिक इकोनॉमिक्स जो माइनर सब्जेक्ट है इसका एग्ज़ाम आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर में होगा, जो कि MCQ होगा, MCQ पैटर्न पर ही होगा। ये आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट है बेसिक इकोनॉमिक्स, सेकंड सेमेस्टर में भी माइनर सब्जेक्ट वही रहेगा। तो दोस्तों बेसिक इकोनॉमिक्स के बाद आप लोगों का आता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो है इस बार आप लोगों का को करिकुलर में है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का जो को करिकुलर में था वो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन था। सेकंड सेमेस्टर में उसकी जगह फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप लोग जो है अपनी डेली की लाइफ में पढ़ते हैं। और आप लोग जो है ये पहले भी आप लोग क्लास 1 से लेकर इंटरमीडिएट के बीच में ये सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। इसका भी एग्ज़ाम जो है MCQ पैटर्न पर ही होगा। फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, फर्स्ट एड टेक्निक, मतलब फर्स्ट एड और हेल्थ से रिलेटेड ये पूरा जो है आप लोगों का वो दिया हुआ है। इसमें यूनिट देख सकते हैं आप, 4 यूनिट है, ये तीसरा यूनिट और लास्ट पेज पर चौथा यूनिट। चौथे यूनिट में आप लोगों का मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड से रिलेटेड भी कुछ दिया हुआ है, उसको ये आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों ये रहा आप लोगों का बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। और इस सिलेबस से रिलेटेड आप लोगों को अभी भी यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर आप यदि हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।